भारत के राष्ट्रपति कौन है? मुड़ मैडम 13 का पहाड़ा सुनाइए। 13 का पहाड़ा सुनाइए। इसमें तो सर जो है बच्चे लोग जो है गुल्ली गुल्ली खेलता है और जो है ऊपर छत पे चले जाता है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। जब यहाँ जो है मास्टरी पढ़ा लिखा नहीं है तो विद्यार्थी कहाँ से फ्रेश बने? से बच्चा को आप इंटरव्यू ले लीजिए, बस उसी से अंदाज मिल जाएगा। में जो सचिव है ना, जो मध्याह्न भोजन के लिए बच्चा खाया कि नहीं खाया, कोई तरह की मतलब और परेशानी उसको नहीं है कि हाँ आकर के कोई मीटिंग मशवरा हो, या बच्चा को आप काहे न पढ़ाते हैं, या मास्टर सब आता है हाजिरी बना करके अपना चले जाता है, उसको टाइम से कोई मतलब नहीं। और क्या दिक्कत है सर जी? तो सभी ऑफिस में बैठा रहता है, मैडम जी कोई पढ़ाती है, कोई मोबाइल देखती है, कोई मुंह मिला के बात करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम उपस्थित हैं उर्दू मध्य विद्यालय झकाड़गढ़ मकतब में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी बिहार सरकार शिक्षा को लेकर के सजग दिख रही है और आने वाले समय में शिक्षकों की बहाली में BPSC एंट्रेंस के एग्ज़ाम लेकर के ही बहाली करेंगे, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है। इस लेकर के यहाँ पे जितने भी अभी शिक्षकों की बहाली हो चुकी है उन सबों में एक रोष है और आए दिन कुछ न कुछ धरना प्रदर्शन करते हैं BPSC एंट्रेंस एग्ज़ाम के खिलाफ। इसी बीच हम पहुँच चुके हैं मध्य विद्यालय झकाड़गढ़ मकतब में और हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि क्या कुछ जो अभी BPSC एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना बिहार सरकार को आखिर क्या ज़रूरत हो गई। इससे पहले जो बहाली हुई है, जो सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ वाली फॉर्मूला पर बहाली हुई है, लेकिन कहां तक। और यहां के जो गार्जियन जिन शिक्षकों के भरोसे पर विद्यालय में नामांकन करवाते हैं, उस बच्चे का भविष्य बन रहा है या अंधकार की ओर जा रही है, यह देखने के लिए हमारी टीम पहुंच चुकी है झकाड़गढ़ मध्य विद्यालय मकतब में। पैर रख करके अभी पढ़ा रहे थे, आ रहे हैं बैठ करके चेयर पर और पैर पर पैर रख करके पढ़ा रहे हैं। क्या यही तरीका है पढ़ाने का बच्चों को? नहीं सर, ऐसा है ना कि मेरे पाँव में काफ़ी तकलीफ था, समझे, दर्द की वजह से थोड़ा सा पैर पे तकलीफ था, कोई बात नहीं था। दर्द की वजह से पैर में बहुत दर्द था। ठीक है। क्या कौन से क्लास में पढ़ा रही थी आप? 3 क्लास। क्या पढ़ा रही थी बच्चों को? जी अभी तो हम नाम ही पुकार रहे थे, अटेंडेंस ही पुकार रहे थे, क्या कि बच्चा पीछे से आया है, सब अभी आया था, थोड़ा लेट करके, इस वजह से नाम पुकार रहे थे। तीसरे क्लास में कितने बच्चे नामांकित हैं? तीसरे क्लास में सर डिटेल्स पूरा है, 73 को बच्चा सर जी 73। मैम एक दो सवाल है आपसे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बिहार के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री कौन है? चंद्रशेखर। और स्वास्थ्य मंत्री नहीं पता? स्वास्थ्य ध्यान में आ रहा है, स्वास्थ्य मंत्री ध्यान में है सर, नहीं आ रहा है स्वास्थ्य मंत्री। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? नहीं पता। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति मुड़ इनका पूरा नाम नहीं है सर, मुड़ याद है, उसके बाद नहीं याद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइस्ता खातून। कब ज्वाइनिंग लेती विद्यालय में? 2007 में। सरकार शिक्षकों को BPSC एग्जाम देने की बात कर रही है, कितना सहमत है उनसे? सर इतना दिन से तो खैर दक्षता आया, GNU आया, सब कुछ में हम लोग दिए ही। अगर BPSC के लिए सरकार सक्षम कहेगी तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। BPSC एग्जाम देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको स्वास्थ्य मंत्री नहीं पता? सर स्वास्थ्य मंत्री नहीं मालूम, नहीं ध्यान में है सर। क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे? देखिए सर, हम 5 क्लास में हैं। क्या? हम 5 क्लास का बच्चा, उसमें जगह नहीं था ना, तो ये बच्चा। आप कौन से क्लास में पढ़ा रही थी? हम यहाँ पर 7 का बच्चा को मुस्लिम मास्टर ला के पढ़ाई क्या पढ़ा रहे थे? वो अभी किताब इसके पास अभी नहीं, तो हम किस लिए लेके दिए पढ़ रहे। मैडम 13 का पहाड़ा सुनाइए। 13 का पहाड़ा सुनाइए। 13 का पहाड़ा बच्चों को पढ़ाते, 13 का पहाड़ा बता दीजिए।
10 का तो होगा, इजली है। 11 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा। कौन से बुक पढ़ाई थी? हिंदी किसले पढ़ाए थे? किसले का मतलब क्या होता है? क्या किसले का? किसले का अर्थ क्या होता है? किसले हिंदी की बुक है, उसका नाम ये दिया। नाम नहीं, नाम का अर्थ होना चाहिए ना। नाम का अर्थ होता है, नाम आपको पता है? किसले का अर्थ क्या होता है? किसले का अर्थ क्या होता जी पता है आपको? है? नहीं। ट्रेनिंग में बताया गया था किसले का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक मिनट पहले आप कैमरा नीचे कीजिए। बोलिए ना। आप क्लास जब हम ले रहे हैं, बैठ करके पढ़ा रहे हैं, आप तो बीच में आकर के आप हमको डिस्टर्ब कीजिएगा। डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ा रहे थे तो क्या पढ़ा रहे थे बताएंगे ना बच्चे को? हाँ। अब बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चे को हम ये पोएम पढ़ा रहे थे, इसका क्वेश्चन आंसर दिए लिखने के लिए। नहीं, किसने तो पढ़ने की बात क्यों की? क्लास ले रहे तो आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं अभी? आपको किसले का अर्थ पता नहीं है? आप ये बताइए ना। नहीं, आप ये बताइए ना कि आप ये कि यहाँ पे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? डिस्टर्ब नहीं कर रहे। परिजनों का कहना है कि बच्चों को समुचित पढ़ाई नहीं होती है। क्यों? जहाँ एक तरफ सरकार बीपीएससी एग्जाम पास करवाने की बात करती है शिक्षकों को, हाँ। तो वही शिक्षकों की स्थिति जो आपके सामने है, जो खुद आपको नहीं पता है कि नहीं, आप ये कैसे बोल सकते हैं? हम अभी क्लास ले रहे हैं, आप बीच में डिस्टर्ब करने क्यों आइएगा? डिस्टर्ब नहीं किए हैं। बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किए। बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं आप कर रहे हैं। डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको पता है किसले का अर्थ? हम उतना नहीं जानते। सर, आपके विद्यालय में मीडिया की एंट्री के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता है क्या? ऐसा तो मेरे समझ से नहीं है, जानकारी के अनुसार। और आपके विद्यालय में एक शिक्षिका है मुसर्रत जहां, जब वो पढ़ा रही थी 7वीं कक्षा के बच्चों को, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दी कि परमिशन कहाँ आपका? या हो सकता है जानकारी की अभाव हो, पूछ दी हो। कौन क्या पूछा उसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। हो सकता है जानकारी का अभाव हो। और कई शिक्षिकाओं को वर्तमान करंट अफेयर्स मतलब जनरल नॉलेज के बारे में पता नहीं है। कुछ शिक्षिका को बर्तनी पता नहीं है, कघारा पता नहीं है। वो बच्चे को क्या शिक्षा देती होंगी बताइए? हो सकता है जानकारी रहने के बावजूद भी कुछ ऐसा भी है जो मीडिया उडिया कर्मी को देखने के बाद हो सकता है बैलेंस गड़बड़ा जाए या डर गया हो, जिस कारण से जो सही बात है वो भी नहीं बता पाई। आने वाली 7वीं कक्षा की बच्ची बताती है कि उन्हें समुचित ज्ञान नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिल पाता है। शिक्षिका जो है क्लासरूम में बैठे रहती है, बातें बनाती है, मोबाइल चलाती है, पढ़ाती नहीं है बच्चों को। क्या कहेंगे? ऐसा तो कोई बात नहीं है, हो सकता है, मगर मेरे समझ से ऐसे ऐसा बात नहीं। शिक्षिकाओं पे क्या कुछ कार्रवाई के लिए आप विभाग को लिखेंगे? मेरे स्तर से जो हो पाएगा बन पड़ेगा हम करें। तो जैसा कि आपने देखा शिक्षकों को, यहाँ पे शिक्षिका हैं और इनसे हम जानने का प्रयास किया। जो बुक पढ़ा रही है, कई सारे बुक है जिसको लेकर के यह एक कॉमन होती है कि जो हम किताब पढ़ाते हैं बच्चों को, उस किताब के बारे में खुद को जानकारी होनी चाहिए। ये जानने का प्रयास किया तो साफ तौर पे इनकार करती हुई शिक्षिका नजर आई कि मुझे इसके बारे में नहीं बताना है, क्योंकि वह कुछ जान ही नहीं रही थी। तो इस पर हमने सवाल किया कि आखिर इसके बारे में कौन बताएगा। तो यहाँ पर मीडिया को परमिशन की बात कही तो हमने प्रिंसिपल से भी जानने का प्रयास किया। प्रिंसिपल भी कहना हुआ कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, यहाँ पर मीडिया की परमिशन के लिए कि किसी तरह की हमने कोई इजाज़त नहीं दिया है। परमिशन लेने की ज़रूरत मीडिया को नहीं है, जब चाहे स्कूल में आ सकते हैं, जा सकते हैं और यहाँ की विधि व्यवस्था को प्रकाशित कर सकते हैं, जो एक समाज हित में होता है। तो फिर हमने अलग रूम में गया, अलग शिक्षिका से भी बात किया तो उनका रवैया ये हुआ कि एक पैर पर दूसरे पैर रख कर करके पढ़ा रही हैं। और जब उससे हमने स्वास्थ्य मंत्री के बारे में पूछा तो बताने से भी इनकार कर गई, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के बारे में भी जानकारी नहीं है। जो एक बच्चे के जुबान पर अभी होगा कि बिहार के अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो इस तरह से कई सारे सवाल किए हमने, तो साफ तौर पे नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से शिक्षिका बचती हुई नज़र आई है। और क्या इस तरह से ऐसे शिक्षिका जो सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ करके नौकरी कर रही है और बच्चों का भविष्य क्या बनाएगी, यह सोचने वाली बात है। तो आपकी क्या राय है कि बिहार सरकार आने वाले पीढ़ी में जो शिक्षकों की बहाली कर रही है उस पर बीपीएससी एंट्रेंस एग्जाम लेना उनका सही है या गलत, आप भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। बने रहे एमके न्यूज़ इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। साईं हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। पहले नंबर लगाने पर ऑपरेशन फी में विशेष छूट भी दी जाएगी। पता नोट कीजिए, साईं हॉस्पिटल, चुन्नी मोड़, छातापुर, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641।